हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एबी स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए रेलवे एग्जाम वर्ष 2024-25 के लिए जो है रीजनिंग का शॉर्ट टेस्ट नंबर पार्ट नंबर 24 लेके आए हुए हैं। इससे पहले आपके जो है दोस्तों 23 पार्ट हो गए थे। यदि आप लोगों ने उन्हें नहीं देखा है तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों के 12 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है दोस्तों, देखिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे करेंगे दोस्तों, जिस प्रकार से 14 आपका संबंधित है 194 से, उसी प्रकार से पूछा गया है 16, ये किससे संबंधित होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 14 में यदि हम कुछ ऐड करेंगे तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि इतना आ जाए। तो इसमें क्या है दोस्तों, आप लोग जानते हैं 14 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो सभी बच्चे जानते हैं 14 का स्क्वायर होता है 196। कितना होता है दोस्तों, 196 होता है। 196 में से यदि हम 2 माइनस करते हैं तो आपका 194, यहाँ 94 जो है यहाँ पर आपका आ जाएगा। अब उसी प्रकार इसमें दोस्तों 16 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो 16 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं 16 का स्क्वायर होता है 256। जिस प्रकार इसमें हमने 2 माइनस किए तो इसमें से भी 2 आपको माइनस करने हैं। तो इसमें आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 254। कितना आ जाएगा दोस्तों, 254 आ जाएगा। तो आपका 254 किसमें दिया है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। किसमें दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 को नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। अब ये श्रृंखला आपकी दोस्तों यहाँ पर 108 है, फिर 104, फिर आपका 100, फिर आपका 96, फिर आपका 92। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले इनके बीच का डिफरेंस देख लीजिए कि आपको प्रत्येक में कितने का डिफरेंस दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर इनके बीच का आपको डिफरेंस पता करना है। तो डिफरेंस पता करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, तो इसमें डिफरेंस के लिए दोस्तों आपको क्या है, 108 में से 104 माइनस किया तो आपका 4 हुआ। तो यहाँ पर -4 किया गया है। 104 से 100 हुआ, यहाँ पर भी आपका -4 हुआ है। 100 से 96, तो यहाँ पर भी आपका -4 किया गया है। 96 से 92, यहाँ पर भी आपका -4 किया गया है। सभी में आपका -4 हुआ है, तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या करेंगे, -4 करेंगे। अब 92 में से जब -4 करेंगे तो आपका यहाँ पर 88 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 88 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो 88 आपका कौन से ऑप्शन में दिया गया है प्यारे बच्चों, तो ये आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा आपका दोस्तों राइट आंसर होगा, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार दोस्तों इसमें माइनस किया गया था, किसी क्वेश्चन में आपका यहाँ पर प्लस भी हो सकता है, गुणा भी किया जा सकता है। तो दोस्तों यदि आपके एग्जाम में इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप सभी लोग उस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्या है दोस्तों आपका क्वेश्चन 3, ए से जड़ में के और यस के बीच वाले अक्षर के दाएं और तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों के और यस के बीच, तो दोस्तों आपका के कौन सा है, अब के आपका ये दिया गया है। ठीक है दोस्तों, क्या है के आपका ये यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ये आपका के और ये आपका यहाँ पर यस है। क्या है दोस्तों, ये आपका यहाँ पर यस दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये आपका यहाँ पर यस हो जाएगा। तो ये दो आपको यहाँ पर करने हैं। अब दोस्तों क्या बोला है, बीच वाला अक्षर। अब इसके बीच वाला अक्षर कौन सा है दोस्तों, ये देखिए। तो इसके बीच वाला अक्षर यदि हम देखेंगे तो आपका दोस्तों कौन सा आ रहा है, यहाँ पर ओ आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों, तो इसके बीच वाला अक्षर आपका यहाँ पर ओ हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 3 इसके बीच में 3 इसके बीच में हो गए। अब क्या करना है, बीच वाले अक्षर के दाएं और तीसरा। तो बीच वाला अक्षर ओ हो गया, इसके पहला दूसरा तीसरा। तो तीसरा अक्षर कौन सा यहाँ पर मिल रहा है दोस्तों,
तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो तीसरा अक्षर आपको जो है यहाँ पर आर मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? तो तीसरा अक्षर आपको यहाँ पर आर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आर आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? तीसरा अक्षर पूछा है तो तीसरा आपका कौन सा दिया गया है? तो तीसरा आपका आर दिया है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? आपका आर राइट आंसर हो जाएगा। तो आर आपका कौन से ऑप्शन में दिया गया है? तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो आर जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है। किसमें दिया गया है? ऑप्शन बी में दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। एक निश्चित कोड भाषा में जेब्रा को लिखा गया है ZQADY। तो उसी कोड भाषा में आपसे पूछा है हिंस को कैसे लिखा जाएगा? HINTS। क्वेश्चन आपका RRB NTPC 2021 में पूछा गया है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। आपका दोस्तों यहाँ पर ZEBR और A दिया गया है। इसको लिखा क्या गया है ये लिख लीजिए। यहाँ पर आपका यहाँ पर इसको लिखा गया है दोस्तों ZQAD और Y। अब दोस्तों कैसे इसको लिखा गया है ये देखिए, ये मेन इसमें आपका पॉइंट बनता है। तो जड को जड ही लिखा गया है। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। अब ये दोस्तों आपका यहाँ पर क्या है? ई कितने पर आता है? तो आप लोग जानते हैं 5 पर आता है। और क्यू कितने पर आता है? तो आप सभी जानते हैं क्यू आपका 17 पर आता है। कितने पर आता है दोस्तों? 17 पे आता है क्यू 17। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर इनके बीच का अंतर देखेंगे तो कितना अंतर है? तो यहाँ पर 12 का अंतर है। कितना है दोस्तों? +12 किया गया है, क्योंकि 5 से ये 17 हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब इसको देखिए। आपका B से A क्या हुआ है? B से A। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों? तो यहाँ पर आपका -1 हुआ है। क्या हुआ है दोस्तों? -1 हुआ है। अब R से ये दोस्तों D आया है। तो R कितने पर आता है? 18 पर आता है। और D आपका 4 पे होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो क्या है? आपका यहाँ पर 14 माइनस हुआ है। क्या है दोस्तों? यहाँ पर 14 माइनस हुआ है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, आपका A 1 पर आता है और ये Y 25 पर आता है। तो इसमें क्या है दोस्तों? 2 माइनस हुआ है। अब इसको समझ गए होंगे किस तरीके से हुआ है। अब सेम आपको जो इसमें बताया गया है वही चीज़ आपको दूसरे में फॉलो करनी है। तो इसमें दोस्तों हिंट्स दिया है। तो इसको लिखिए H, फिर INT और ES, ये दिया गया है। अब इसको देखिए कैसे करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसी प्रकार के क्वेश्चन बच्चे जो है ज़्यादातर एग्जाम में नहीं बना पाते हैं और गलती कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ये आप लोग ये सीख लिए तो आप इसको सेकंडों में बनाएंगे। ये समझाने के लिए आपको इतना टाइम इसमें लगा रहे हैं। अब दोस्तों देखिए, पहले क्या है? जो था सेम वही रखना है। तो पहले एच है तो एच ही लिखना है। फिर दूसरे में क्या है दोस्तों? +12 किया है। ठीक है। तो इसमें दोस्तों आई कितने पर आता है? 9 पर। 9 में +12 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका 21 हो जाएगा। और 21 पर क्या आता है दोस्तों? आपका 21 पर आता है यू। तो एच और यू। अब दोस्तों आपका ए कैंसिल क्योंकि टी है। फिर आपका डी कैंसिल क्योंकि बी है 22 पर आता है। सी भी कैंसिल क्योंकि एस 19 पर आता है। तो इस तरीके से आपका आंसर दोस्तों सीधे देखिए यहाँ पर निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर बी। क्या आ गया निकल कर? ऑप्शन बी आपका निकल कर यहाँ पर आ गया। इसमें आपने कुछ ज़्यादा किया भी नहीं और आपका आंसर मिल गया। तो इसी तरीके से आपको करना होता है क्वेश्चन को। इसमें दोस्तों -1 करेंगे तो आपका EN 14 पर और एक माइनस किए तो ये 13। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपका ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो कंडीशन इसमें बोली गई थी उसी चीज़ को आपको फॉलो करना होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे। यदि कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है देखिए। दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित
शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। अब सार्थक क्रम दोस्तों देखिए, एक जब बच्चा कोई पैदा होता है तो उसके दोस्तों छोटे से लेकर बड़े तक का क्रम पूछा गया है। तो पहले क्या है दोस्तों, कोई भी छोटा बच्चा होता है तो घुटने टेबल भाई चलता है। आप लोगों ने देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं घुटने टेबल, यहाँ से आप लोग खिलौना देते हैं, बोलते हैं ये देखिए यहाँ आ जाइए, तो ऐसे बच्चे करते हैं और वो घुटने टेबल चलकर जाते हैं उस चीज को पाने के लिए। तो उसी प्रकार सबसे पहले कोई भी बच्चा होता है तो वो घुटने टेबल चलता है। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर एक हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, वो बैठना सीखता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दो हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद वो चलता है। हाँ, उसके बाद क्या है दोस्तों, खड़ा होता है। हाँ जी बिल्कुल खड़ा होता है। खड़े होने के बाद क्या है दोस्तों, आपका पहला, दूसरा और चौथा। तो यहाँ पर दोस्तों ये तीनों में मिल रहा कॉमन। ठीक है, तो ये दो आपके कैंसिल हो गए। अब दो बचे आपके। अब दोस्तों क्या है, पहले खड़ा हो गया ना, अब इसमें क्या बचा आपका, चलना और बैठना। तो खड़े होने के बाद क्या करेगा, वो चलेगा। भाई कोई भी है जब खड़ा होना सीख लेगा तो चलना भी सीख लेगा। अब जब चलना उसको अच्छे से आ गया तब वो दौड़ लगाएगा। तो तीन आपका लास्ट में आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्रम आपका निकल कर आया 1 2 4 5 और 3। तो ये आपका किस में दिया है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर आकृतियों में से संबंधित आकृति को चुनिए। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ये प्रश्न आकृति है और ये उत्तर आकृति दी गई है। तो देखिए दोस्तों, ये क्या है, आपका त्रिभुज दिया गया है। क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर त्रिभुज दिया गया है। तो इसको कैसे करेंगे, सॉरी दोस्तों, इसको सही से बनाते हैं। तो ये दोस्तों देखिए, इस तरीके से आपका ये त्रिभुज यहाँ पर बनाया गया है एक। अब सेम इसमें भी आपका क्या है दोस्तों, एक त्रिभुज आपका ये बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, एक त्रिभुज ये हो गया और सेम इसी प्रकार से आपका ये दूसरा त्रिभुज यहाँ पर दिया गया है। क्या दोस्तों, सेम इसी प्रकार से आपका ये दूसरा त्रिभुज यहाँ पर दोस्तों दिया गया है। इसको देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपका त्रिभुज यहाँ पर बनेगा। क्या दोस्तों, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से त्रिभुज आपका बन जाएगा। तो ये दो त्रिभुज इसमें दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, क्या दो त्रिभुज। तो इसमें दोस्तों देखिए, एक आपका ये चतुर्भुज दिया गया है। तो इसमें जिस प्रकार एक त्रिभुज था तो दो त्रिभुज दोस्तों दिए गए। अब एक चतुर्भुज है तो इसमें दो चतुर्भुज दिए जाएंगे। तो ये दोस्तों इस तरीके से आपका कुछ बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। अब दोस्तों यहाँ पर जिस प्रकार से किताब का संबंध पेज से है, उसी प्रकार खिड़की का संबंध किससे होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं किताब में होते हैं पेज। ठीक है दोस्तों, क्या होते हैं पेज। उसी प्रकार खिड़की में क्या होता है, जंगल नहीं, कमरा नहीं, लकड़ी नहीं। भाई खिड़की में होता है शीशा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अब दोस्तों ये आपका डाइस का क्वेश्चन दिया गया है। तो इसको दोस्तों देख समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। कैसे करेंगे देखिए, एक ही पासे की चार अलग अलग स्थितियां चित्र में प्रदर्शित की गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पूछा है एक अक्षर का चयन कीजिए जो अक्षर यफ के विपरीत फलक पर होगा। अब अक्षर यफ के विपरीत पूछा है, तो कैसे इसको करेंगे देखिए। अब दोस्तों इसमें क्या है, ए और बी। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए ए और बी, यहाँ से आपका सीधे निकल कर आ गया एफ के विपरीत सी, क्योंकि ए और बी दोनों में कॉमन है, इनको हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो आपका एफ के विपरीत क्या निकल कर आया दोस्तों, एफ के विपरीत आपका यहाँ पर सी निकल कर आ गया। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ के विपरीत सी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर
सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आप सभी लोग इसको समझे होंगे। अब इसका दूसरा तरीका दोस्तों कैसे करेंगे समझिए। दूसरा तरीका क्या है, आपसे पूछा है ईएफ के विपरीत। तो ईएफ ये आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो मान लेते हैं आपका ये ईएफ है, तो इसके दोस्तों पास में ए दिया है, हाँ ठीक, लिख लीजिए। फिर इसके पास में जब ई दिया है तो इसके विपरीत तो होगा नहीं, ठीक है, ई भी नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए एफ के पास में बी दिया है तो इसके विपरीत नहीं होगा, हाँ जी बिल्कुल भी नहीं होगा। अब यहाँ पर दोस्तों ये आपके हो गए, तो क्या है, ए नहीं होगा तो ये कैंसिल हो गया, ई भी नहीं होगा, ए भी कैंसिल हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आपका ये सी और डी बचे। अब सी और डी बचे तो इसमें और आपको देखना है एफ वाला कहीं पर मिल रहा है क्या। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये नहीं मिला, तो इन दोनों में से आपको देखना है, तो ये इस तरीके से आपका सी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, उस बेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। आपका यहाँ पर विश्व है, भारत है और राजस्थान है। तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए विश्व जो होता है, विश्व में सभी देश आते हैं, हाँ जी ठीक है। तो मान लेते हैं एक बड़ा सा गोला आप बनाए पहले। क्या दोस्तों, एक बड़ा सा आपका ये गोला हो गया, इसको हम बोलेंगे विश्व। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसी के अंदर आपका क्या है, भारत भी होगा। ठीक है दोस्तों, क्या है, विश्व के अंदर ही तो क्या है दोस्तों, भारत है। क्या है ये दोस्तों, भारत है। विश्व के अंदर ही क्या है, भारत है। जापान है, चीन है, अमेरिका, सब किसमें है, विश्व के अंदर ही आते हैं। और भारत के अंदर ही क्या है दोस्तों, राजस्थान है। क्या है दोस्तों, भारत के अंदर ही आपका राजस्थान होता है। तो इस तरीके से कौन सा बनेगा आपका यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न आकृति में दिए गए आकारों में से कौन सा जो है उत्तर आकृति बनाती है। अब ये आपकी प्रश्न आकृति दी गई है, अब इनका प्रयोग करके इनमें से कौन सी आकृति का निर्माण किया जा सकता है वो आपसे पूछा है। तो दोस्तों मान लीजिए एक ये आपकी आकृति दी गई है पहले, तो ठीक है, ये इस तरीके से आपकी आकृति दी गई है। अब ये वाली आपकी त्रिभुज वाली आकृति यहाँ पर दी गई है। क्या दोस्तों, ये त्रिभुज वाली आपकी आकृति दी गई है। तो ये त्रिभुज वाली आकृति दोस्तों यहाँ पर हम बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्या है, त्रिभुज वाली आकृति बनाएंगे। तो ये दोस्तों ये तो नहीं ऐसे बनेगा, तो ये आपकी इस तरीके से आकृति यहाँ पर हम बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हाथ से ही इसको ड्रा कर लेते हैं। सॉरी दोस्तों, इसको पहले हटा देते हैं। तो ये इस तरीके से आकृति को हम हाथ से यहाँ पर ड्रा कर दिए, तो ये आपकी बन गई। अब दोस्तों ये वाली आकृति दोस्तों देखिए ये किस तरीके से बन रही है आकृति, उसको देखिए। ये वाली आकृति आपकी यहाँ पर है, तो इसको इस तरीके से दोस्तों हम बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरीके से आपकी यहाँ पर बन जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, तो ये इस तरीके से आपकी पूरी आकृति ये वाली यहाँ पर आ जाएगी और ये यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगी। तो ये दोस्तों कौन सी बन जाएगी यहाँ पर, इसको सही से बनाते हैं दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पर दोस्तों ये इस तरीके से आपकी आकृति बन गई। अब दूसरी आकृति ये है, तो ये वाली हम इस तरीके से बना देंगे। तो ये आप देखिए यहाँ पर कौन सी आकृति इस तरीके से बन रही है, तो ये आपका यहाँ पर बन रहा है ऑप्शन ए वाला। क्या बन रहा है दोस्तों, ऑप्शन ए वाला आपका बन रहा है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए अनुक्रम में से कितने 6 ऐसे हैं जिनके तुरंत पहले 3 लेकिन तुरंत बाद 0 नहीं। तो दोस्तों तुरंत पहले 3, तो मान लेते हैं 6 आपका दिया है, इसके पहले आपका 3 होना चाहिए और 0 नहीं होना चाहिए बाद में। क्या है दोस्तों, बाद में 0 नहीं होना चाहिए लेकिन पहले 3 होना चाहिए, ये कंडीशन इसमें बताई गई है। अब दोस्तों देखिए क्या है, पहले 6 और 3 देखिए, 6 और 3 आपके हो गए।
6 और 3 ये हो गया, 6 और 3 ये हो गया, और आपका 6 और 3 आपका ये 6 और 3। अब इसमें क्या बोला है, बाद में जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसमें तो जीरो है। क्या है दोस्तों, जीरो है, तो ये वाली कंडीशन क्या है दोस्तों, फॉलो नहीं करती, तो इसको हटा दीजिए। अब इसमें दोस्तों देखिए, इसमें भी क्या है, जीरो है, तो ये भी कंडीशन फॉलो नहीं करती। अब दोस्तों इसमें भी आपका क्या है, इसमें दोस्तों ऐसी दो ही बन रही हैं जिसमें जीरो नहीं है, तो ये दोस्तों 6 3 6 9, फिर आपका 3 6 9, इसमें कौन सी ऐसी आकृतियां हैं, और ये आपकी दो, तो ये तीन आकृति इसमें ऐसी हैं, तीन कंडीशन बन रही हैं। जब तीन कंडीशन आपकी बन रही हैं तो आपका आंसर नंबर 3 ही राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किसमें दिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। किसमें दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए कथन और निष्कर्ष का है। पहले कथन को पढ़िए, कथन में क्या बोला गया है, पूंजी बाजार में सब्र रखने का फल अच्छा मिलता है, ये बात बोली रही है। फिर निष्कर्ष में देखिए दोस्तों, लंबी अवधि के निवेशकों का पर अच्छा लाभ मिलेगा। लंबी अवधि तक आप ये किसी चीज में निवेश करते हैं तो उसका जो है आपको अच्छा लाभ मिलेगा, जाहिर सी बात है। कोई भी चीज आप लोगों ने, मान लीजिए आप प्लॉट ही लेकर खरीद लेते हैं, उसको डाल दीजिए, आप लंबे समय बाद उसको बेचेंगे तो उसकी कीमत क्या है, बढ़ जाएगी। क्या है दोस्तों, बढ़ जाएगी, तो ये बात तो सही है, उसको अच्छा लाभ मिलेगा। फिर किसी भी व्यक्ति को अपने फायदे के लिए अभी से सोचना चाहिए, ये बात गलत है भाई, अभी से थोड़ी सोचना है आपको लाभ होगा या हानि होगी, तो ये बात गलत है। तो आपका फर्स्ट कंडीशन जो है इसमें सेटिस्फाई कर रही है, जो फर्स्ट कंडीशन इसमें सेटिस्फाई कर रही है, तो आपका इसमें केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे, और सभी बच्चे बताएंगे कि आज आप लोगों के 12 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और इस क्लास की पीडीएफ जो है, क्या दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल जो है एबी स्टडी बाई अवनीश सर, ठीक है दोस्तों, क्या है एबी स्टडी बाई अवनीश सर के नाम से आपका जो है टेलीग्राम चैनल है, जिस पर आपको मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।